हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई में सेट नंबर जो है 22 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 21 सेट डिस्कस कर लिया है। आई होप आप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, सारे डीआई को भी सॉल्व कर रहे होंगे एक एक क्वेश्चंस को, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो गए होंगे। तो आज की डीआई में हमने एक पाई चार्ट दे रखा है, और पाई चार्ट के बारे में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किस तरह से क्या होता है, अभी फिर मैं फिर भी अभी डिस्कस कर दूंगा। तो और ये इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, और इसको एक बार देखिएगा, क्योंकि इजी डीआई है, बहुत टफ डीआई नहीं है, और इजी डीआई है। और इसको पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है बेसिक फ्यूल एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्री इज डोमिनेटेड बाय फोर मेजर यूजेस: डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन 1992 द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड वाज इक्विवेलेंट टू 600 मिलियन टन्स ऑफ कोल। आपसे कह रहा है कि 1992 में आपको दे रखा है कि कंट्री है, जो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको चार सेक्टर में दिखाया है कि कितना कितना कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। दिया हुआ कि जो टोटल एनर्जी है वो जो है 600 मिलियन टन कोयले के बराबर है। यानी 600 मिलियन टन कोयले से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी, उस एनर्जी को वो चार सेक्टरों में, कितना, चार नहीं, एक दो तीन है ना, तीन और दो पांच, टोटल 5 सेक्टर है जहाँ पे डिवाइड किया गया है। जिसके अंदर आप जानते हैं डोमेस्टिक है, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी है, और कुछ अदर, चार ये हो गए, और अदर का नाम भी लिया है, कुछ अदर सेक्टर में भी जो है वहां पे जो डोमिनेट किया गया है। अब इसी पे आपसे क्वेश्चंस पूछा है। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो 600 मिलियन टन कोयले के लिखा है ना, इक्विवेलेंट है। और आप टोटल, आप जानते हैं कि जो पाई चार्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री बनती है, कितना बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है पूरे पाई चार्ट के अंदर, क्योंकि ये सर्कल होता है। और सर्कल का अगर मैं पूरा एक राउंड घूम जाऊंगा तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये 360 डिग्री, अगर मैं एनर्जी की बात यहाँ पे कर रहा है और एनर्जी की बात करें 600 मिलियन टन ना, यानी ये 360 डिग्री की वैल्यू है, ये 600 मिलियन टन के इक्विवेलेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 12 3 जा 12 5 जा, यानी 1 डिग्री की जो है, अगर वो एनर्जी में टन, मिलियन टन के बराबर बताऊं कितने के इक्वल है। आप देख रहे हैं कि 3 आया था, 3 मिलियन टन, 3 डिग्री इक्वल्स टू 5 मिलियन टन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 5/3 मिलियन टन, है ना। मैं एम टी लिख दे रहा हूँ। ये दिमाग में अपने आप बैठाए रहिएगा कि 1 डिग्री जो है वो 5/3 मिलियन टन के इक्विवेलेंट है। ये आपके दिमाग में, जीरो जीरो कैंसिल हुआ था, 12 3 जा 12 5 जा, 3 डिग्री की वैल्यू 5, 1 की 5/3। अब ये आपको पांचों जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये डिग्री वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 5/3 मिलियन टन। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब हमसे क्या कह, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द एनर्जी कंज्यूम फॉर अदर पर्पजेस। अदर पर्पज के लिए देखिए क्या, एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, 20 डिग्री। कह रही है कितना परसेंट है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम फॉर द अदर फोर मेजर यूजेस। आप बताइए टोटल जो एंगल बनता है पूरी की अगर बात की जाए 360 बनता है। अगर अदर में 20 डिग्री का एंगल है, अगर अदर के लिए कितना है, 20 डिग्री दे रखा है, तो वो जो है बचे हुए चारों का कितना परसेंट है। तो बच कितने गए, चार है। अगर मैं अदर फोर सेक्टर की बात करूं तो वहां पे कुल डिग्री कितना बनेगा, आपके माइंड में आना चाहिए तुरंत कि टोटल बनता है 360 डिग्री। अगर अदर वाला अगर अदर वाला 20 डिग्री है, तो आज जो बचे हैं चार, डोमेस्टिक है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी डिग्री कितनी होगी, 340। ये नहीं बैठ करके ऐड कर रहे हैं, 360 टोटल है, 20 ये 340 है। आपसे क्वेश्चन ही तो कहा है कि अदर वाला व्हाट परसेंट ऑफ माने, आप अब जानते हैं किसी का कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ माने ऊपर वैल्यू रहेगी 20 डिग्री, और नीचे ऑफ जब बोलता है वो नीचे आता है कि, अब ऑफ नीचे आया, कौन कौन से नीचे आएंगे, जो बच बच गए चारों। और चारों कौन कौन से हैं, डोमेस्टिक, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। इनकी पूरी डिग्री मिलाकर कितनी है, इनकी पूरी डिग्री मिला के 340 है। तो ये कि 2340 का कितना कितना परसेंट है बताना है, क्योंकि 600 का यहाँ पे यूज नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज निकालना था, तो 600 का कोई इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, डायरेक्ट डिग्री से ही परसेंटेज निकल आएगा।
आप देखेंगे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 20 डिग्री को 340 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/17। और 1/17 अगर आपको परसेंटेज चार्ट पता है तो तुरंत आना चाहिए कि 5.8% के करीब में होता है। तुरंत आप आंसर कर देंगे, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 6% इसके करीब में आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था कि 2340 का कितना परसेंट है, यही आपको निकालना था। 1/17 करेंगे, 1/17 की परसेंटेज वैल्यू आपको ओरली पता होनी चाहिए कि 5.8 के करीब में होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि वो 6 के करीब में है। 5.8 जो है 6 के नियरेस्ट है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि परसेंटेज अगर आप पढ़ें तो सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड अदर पर्पज इन द कंट्री इन 1992। डोमेस्टिक की अगर बात कर रहे हैं तो 45 डिग्री है। डोमेस्टिक में कितना, 45 डिग्री है। और अदर की बात करें तो 20 डिग्री है। तो डोमेस्टिक और अदर में डिफरेंस कितने डिग्री का है, अगर बात दोनों में डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस आ रहा है 25 डिग्री का। 45 में 20 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री का अगर आप 20 डिग्री का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 डिग्री आएगा। आपसे 25 डिग्री की यही डिफरेंस पूछा है, लेकिन आपकी मिलियन टन में पूछा है। तो अभी आपने अगर पीछे याद किया होगा, मैंने आपको बताया था कि जो 1 डिग्री होता है वो मिलियन टन में कितने के बराबर होता है। अब यार बताइए सर, 5/3 बार बार नहीं लिखना कि 360 डिग्री 600 मिलियन टन के बराबर। तो 1 डिग्री एक बार निकल गया कि 1 डिग्री जो है 5/3 मिलियन टन के बराबर है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री 5/3 मिलियन टन के बराबर है, तो आपसे बताइए डिफरेंस आया 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री जो है वो कितने मिलियन टन के इक्विवेलेंट होगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 25 × 5/3 करेंगे, 125/5/3 आएगा। 125/3 का मतलब हो जाएगा 41.6% के आंसर करीब में आ रहा है। तो 41.6 सॉरी मिलियन टन के में आ रहा है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, 41.6 मिलियन टन। बात समझ आ गई। तो ये तो बहुत इजी था। 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, शुरू में बताया था। डिफरेंस है 25 डिग्री, 25 डिग्री पता नहीं है, तो बहुत ही इजी हो गया। 1 की 5/3 तो 25 की कितनी, 125/3 करेंगे, 41.6 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है डिफरेंस ऑफ द फ्यूल कंजप्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट इन 1992 वाज इक्वल टू। डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल कंजप्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कहाँ गया। अब बताइए, वही वही सेम क्वेश्चन आपके यहाँ इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट की बात आ गई है। इंडस्ट्री में कितना है, अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आप देखेंगे 110 डिग्री। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे 80 डिग्री। दोनों में डिफरेंस कितने का, 30 डिग्री। कितने का ना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अभी आपने निकाला था कि 1 डिग्री जो बराबर होता है वो 5/3 मिलियन टन के बराबर होता है। और इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस जो आ रहा है, इंडस्ट्री 110 डिग्री है, ट्रांसपोर्ट 80 डिग्री है, दोनों में डिफरेंस 30 डिग्री है। यानी इसी डिफरेंस की वैल्यू निकालनी, यानी 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की 5/3, तो 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 150/3। 150/3 का मतलब 50 मिलियन टन। आपका क्योंकि मिलियन टन में आता है, तो 50 मिलियन टन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रखा द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1992 वर 350 मिलियन टन। द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी। अगर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 105 डिग्री है, डिग्री में कितना दे रखा है, जो एनर्जी कंजप्शन है वो 105 डिग्री है। कह रहे अगर वो इक्वेलेंट हो 350 मिलियन टन के, यानी 105 अगर डिग्री एनर्जी में कितना दे रहा है, 350 मिलियन टन के इक्वल हो, तो जरा बताइए इस हिसाब से टोटल एनर्जी कंजप्शन क्या होगा। अगर मैं निकालूं यानी 360 डिग्री किलो निकालूं तो क्या आएगा। हम देख लें, अगर 105 350 तो 360 डिग्री कितने के बराबर होगा। अगर आप 35 से कैंसिल करते हैं तो 35 3 × 105 होता है।
और ये आपका है 350 मिलियन टन। तो अगर 35 3 जा 105 होता है, 35 10 जा, यानी 3 डिग्री जो बराबर हो रहा है और 10 मिलियन टन के बराबर हो रहा है। तो 360 डिग्री कितने मिलियन टन के बराबर होगा? 3 से 360 जाने में आप जाने 120 टाइम्स है। तो 10 का भी 120 टाइम्स करेंगे यूनिटरी मेथड से, तो कितना आ जाएगा? 1200 टन। तो 1200 मिलियन टन जो है आपको क्या कहना पड़ता है, एनर्जी, इस हिसाब से आपको जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो चूंकि मेरा है कितना, 600, तो कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो पूछा है। एडिशनल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो एडिशनल एनर्जी जो हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? क्योंकि 1200 इस हिसाब से जरूरत पड़ेगी। 600 मेरे पास तो था ही, शुरू में दे रखा था। 1200 में से अगर मैं 600 माइनस कर दूंगा, तो 600 मिलियन टन जो है आपका जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी एडिशनल जो है जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है अभी क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि इफ इंस्टीड ऑफ कोल ऑयल हैज बीन यूज इन इंडस्ट्री पर्पस एंड इफ 1 टन ऑफ कोल इज इक्वल टू 3/4 टन ऑफ ऑयल, फिर व्हाट अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑयल विल बी रिक्वायर्ड इंडस्ट्री। देखिएगा, अगर आप इंडस्ट्री की बात किया है कितना लगे, इंडस्ट्री अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्री देख रहे हैं आपके 110 डिग्री है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री जो इक्विवेलेंट होता है वो 5/3 मिलियन टन के बराबर होता है। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें इस हिसाब से, जो कोल लगेगा 110 डिग्री है। तो 110 डिग्री में इंडस्ट्री में अगर लग रहा है, तो उसकी अगर मैं मिलियन टन में कर कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा? तो 5/3 × 110 ये लगेगा कोल। बट ऑयल कितना लगता है? 3/4। जितना भी कोल लगेगा उसका 3/4 ऑयल लगेगा। तो आपसे पूछा था ऑयल कितना लगेगा, निकाल लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 से 110 को कैंसिल करिए, 4 2 जा 4 7 जा 4 5 जा 27.5 आएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, तो कैरी आएगा 37 आएगा। ये 137.5 मिलियन टन जो है आपका ऑयल रिक्वायरमेंट होगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, कर बना लीजिएगा इसको। इसमें आंसर आएगा नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा? नॉन ऑफ दिस, क्योंकि आंसर आ रहा है 137.5। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस डीआई में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।